देखिए जो आप लोग अभ्यास 4A से और 4C तक जितने फार्मूले सीखे हैं, इस दक्षता अभ्यास में सारे फार्मूले की आवश्यकता है। तो देखो पहला सवाल जो क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है कि निम्नांकित के मान ज्ञात, हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए लिखा है 997, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1000 - 3 का होल क्यूब, यानी अभी भी लिखा है 1000 से 3 घटाएंगे तो 997 ही लिखा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा फार्मूला जो है a - b का होल क्यूब के हिसाब से बैठ जाए। तो a - b का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a - b। तो क्या होगा, यहां पर उठाकर सवाल रख दीजिए, क्या लिखा है 1000 माइनस का 3 का होल क्यूब। हमें a के जगह पर 1000 रखना है, b के जगह पर 3 रखना है, रख दीजिए 1000 का होल क्यूब माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे a के जगह पर 1000 गुणे b के जगह पर कितना है 3 है और ब्रैकेट में 1000 माइनस का 3। यहां तक आपको चीजें समझ में आए तो आगे हल करिए। लिखा है 1000 को कितने बार गुणा करना है, 3 बार, यानी 1000 गुणे 1000 गुणे 1000 गुणा करने का आसान तरीका, एक एक अन्ना में एक लिख दिए, कितने जीरो है 3 3 6 3 9, 9 जीरो इसके पीछे लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। फिर आगे देखिए माइनस 3 का 3 बार गुणा, 3 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो इसका मान आ गया 27। इसका मान गुणा करिए तो 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक का हो गया 9, कितने जीरो है 3, तो पीछे लगा दीजिए 3 जीरो। अब लिखा है क्या 1000 माइनस का 3। यहां तक आपको चीजें समझ में आए, तो यहां तक आए तो आगे सवाल देखिए। इसको तो आपको इसे उतार के रखना है, एक के पीछे 9 जीरो, 3 3 6 3 9, 27 को इसे रखना, अंदर गुणा करिए तो 9 एक अन्नम हो गया 9, प्लस माइनस माइनस 9 एक अन्नम 9, 3 जीरो इसका 3 जीरो इसका, तो इसके पीछे कितने जीरो 6 जीरो, 3 3 6 जीरो। अब देखिए यहां माइनस, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो 9 त्रिक हो गया 27, कितने जीरो 3 जीरो, तो पीछे लगा देंगे 3 जीरो। अब यहां पर समझिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। आइए यहां समझिए, यहां क्या समझना है कि ये जो प्लस का 27,000 है ये जुटेगा इसमें, तो जोड़ लीजिए इसको, दो 3 जीरो हो, 3 जीरो को एक साथ जोड़ लिए तो कितना आ गया, तीनों जीरो आ गया। फिर क्या है डबल अंक क्या है 27, डबल अंक ले लिए कितना आ गया 27, क्योंकि जीरो है ही है, जोड़ने पर वही अंक बनेगा। अब कितने यहाँ बचे अंक, तो 4 अंक बचे अभी भी, मतलब 4 जीरो, ये भी ये बचा और एक बचा। इसको जोड़ लीजिए तो डबल जीरो लेकर 27 के साथ जोड़ोगे कितना आ जाएगा 27, कितने जीरो बचे 1 2 3 4, 4 जीरो बचे, 4 जीरो लगा लीजिए और क्या लिखा है 9। अब हमें आपको यहाँ पर क्या करना है, घटाना है, घटाइए बहुत हिसाब से। देखिए जीरो में से 7 घट नहीं पाएगा, उधार दोगे ये 10 होगा, ये उधार इसको देगा ये 10 होगा, ये उधार इसको देगा ये 10 होगा, ये 9 बचेगा ये 9 बचेगा। 10 में से 7 घटाए कितना बचा, तो जब 10 में से 7 घटाए 3 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 घटाए 7 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 का कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 6, ये चौथा अंक है, चौथा अंक यहाँ पर 0 है। तो क्या करेंगे हम, 6 में से 0 घटाए तो 6 बचा, अगला अंक क्या है 2 है, 2 में से 0 घटाए कितना बचा 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा 0, 0 में से 0 घटाए कितना बचा 0। फिर देखिए 0 में से तो 9 घटने वाला है नहीं, क्या करेंगे उधार लेंगे, तो यहाँ पर होगा 10 और 10 में से 9 घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ पर डबल 9 बचेगा, 1 9 यहाँ 1 9 यहाँ। तो दोस्तों ये हमारा आंसर बनेगा क्या 1000 माइनस 3 के होल क्यूब का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, यानी 997 का जो घन है वो है कितना 99 10 26 और 973, तो इसका आंसर हमारा ये बनेगा। तो आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया है, और अगर ये सवाल समझ में आया है तो इसका अगला सवाल देखिए। तो ये दूसरा सवाल है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10.0 या फिर 10 पूरे लिख लीजिएगा, 10 प्लस 0.5 इसका होल स्क्वायर सॉरी होल क्यूब। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फार्मूला हमारा ये बन जाए क्या a प्लस बी का होल क्यूब, ये हमें बन जाए। तो बना देंगे तो क्या बनेगा, ये होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का
3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। इसके नीचे सवाल रखेंगे तो बनेगा 10 प्लस 0.5 का होल क्यूब। क्या होगा a क्यूब, यानी 10 a के जगह पर 10 और b के जगह पर 0.5 प्लस का क्या होगा 0.5 का होल क्यूब प्लस का 3 गुणे a के जगह पर 10 गुणे b के जगह पर 0.5 और ब्रैकेट में क्या होगा 10 प्लस 0.5। ये हुआ। अब देखिए कि इसका जब घन कराएंगे तो क्या बन जाएगा 10 का गुणा कितने बार 3 बार, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 तो कितना हो गया 10 धामा 100 धामा 1000। इसका समझिए यहाँ पर ये गुणा क्या लिखा 0.5 0.5 और 0.5 3 बार गुणा करोगे 5 पचे 25 और 25 पंचे हो गए 125, 25 पंचे 125। दशमलव कितने अंक बाद 1 2 3 तो 3 अंक बाद 1 2 3 तो दशमलव हमारा यहाँ पर लगेगा। लिखेंगे क्या 0.125। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो देखिए 10 ते 30 10 ते 30 या वैसे करिए 3 पचे 15 दहम्मा 150 यानी कितना 150 और पॉइंट के अंक बाद 1 अंक बाद तो 1 अंक बाद पॉइंट और अंदर क्या लिखा 10 प्लस 0.5। समझ में यहाँ तक आया आप लोग को। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा है 1000 प्लस 0.125 प्लस इसका गुणा करेंगे तो 15 दहम्मा 150 प्लस पॉइंट तो है नहीं, हाँ ठीक, ये पॉइंट के बाद यहाँ 0 है तो 0 लगाओगे वही चीज हो जाएगा। फिर क्या होगा 15 पचे कितना हो गया 75, 15 पचे 75 पॉइंट कितने अंक बाद 1 अंक बाद तो 1 अंक बाद पॉइंट यहाँ लगा लीजिए। अब इसे जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 अंक है तो सबके हम पॉइंट के बाद 3 अंक तक हम पूरा करेंगे। ये लिखा है 1000 दशमलव लगाएंगे इसके पीछे 3 जीरो लगाएंगे क्योंकि 3 अंक पूरा करना है प्लस का 0.125 तो है ही है 3 अंक तक 150 के दशमलव के क्या है प्लस है लिखेंगे 7.5 और यहाँ पर 2 अंक कम है तो 2 जीरो लगा लेंगे। ये अब जोड़ोगे तो क्या बनेगा देखिए 0 0 5 और एक 0 यहाँ 5 फिर 0 0 2 तो 2 हो गया। ठीक, इसका भी 0 ले लिए साथ में। फिर क्या है 5 1 6 फिर पॉइंट। अब आगे देखिए दशमलव के बाद कितना है 7 0 7 0 7 हो गया 7। अब इसमें अंक खत्म। ये कितना लिखा 5 0 5 कितना हो गया 5 1 और 0 कितना होगा 1 और होगा 1 यानी आंसर कितना आया 1157.625। किसका आंसर आया 10 प्लस 0.5 का होल क्यूब। यानी हमारा आंसर दोस्तों ये बन गया। तो आशा करते हैं दोनों सवाल आप लोग को समझ में आया है। यहाँ तक देखिए फिर आगे इसको देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। इसको हम लिखेंगे क्या 500 प्लस 1 का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। सवाल लिखेंगे क्या 500 प्लस 1 किसका लगाएंगे होल क्यूब तो बनेगा क्या 500 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 500 गुणे 1 और a के जगह पर 500 और प्लस का 1 हमने रख दिया। अब 500 गुणे 500 गुणे 500 तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 पंचे 125 5 पचे 25 पंचे 125 और 3 बाजी 2 जीरो लिखा गया तो 3 दूनी कितने जीरो हो गए 6 जीरो 2 3 6 हाँ 2 3 5 1 6। 1 का गुणा 3 बार तो 1 गुणे 1 हो जाएगा। इसका गुणा करोगे तो 3 पचे 15 1 1500। यहाँ पर लिखा है 500 प्लस का लिखा 1 125 के पीछे 6 जीरो प्लस 1 प्लस 15 पचे हो गया 75 कितने जीरो 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका 4 जीरो प्लस 15 1 15 डबल जीरो। अब सबको जोड़ 0 0 1 0 कितना हो गया 1 0 0 0 कितना हो गया 0 5 0 5 0 5 1 5 1 6 0 6 फिर कितना हुआ 7 0 7 ये हुआ। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 1 0 फिर बचा 125 यानी हमारा जो है 501 यानी 500 प्लस 1 का जो घन है वो हमारा कितना है 125 0 776 01 ये हमारा 765 01 ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये सवाल हमारा था तीसरा नंबर। अगला देखिए चौथा नंबर सवाल। इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 10 माइनस 0.5 यानी 9.5 लिखा है 10 से घटाएंगे आधा तो बचेगा 9.5 यानी बात वही है।
यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा तो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पर रखे तो क्या रखे 10 माइनस का 0.5 का होल क्यूब, a के जगह पर 10 और b के जगह पर 0.5 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे a के जगह पर 10 गुणे b के जगह पर 0.5 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 10 माइनस का 0.5। यहाँ समझिए क्या होगा 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 माइनस इसको करोगे तो 5 पचे 25 पंचे 125 पॉइंट कितने अंक बाद 3 अंक बाद, क्योंकि 3 बार गुणा हुआ है ना इसका, तो 1 2 3 तो यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट। आगे माइनस 15 दूना 5 15 15 दहम्मा कितना हो गया 150 पॉइंट कितने अंक बाद लागी 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए 10 माइनस का 0.5। थोड़ा सा और हल करिए तो 1000 माइनस का 0.125 माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 15 दहम्मा कितना हो गया 15 दहम्मा 150, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक। आगे क्या होगा माइनस माइनस बन गया प्लस और 15 पच्चे हो गया कितना 75 और पॉइंट कितने अंक बाद 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट। अब देखिए ये आकर जुटेगा इसमें, ये दोनों को जोड़ा जाएगा फिर घटाया जाएगा, यानी हम लिखेंगे क्या, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1000, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर भी क्या करिए पॉइंट के बाद 3 अंक लगा लीजिए, यानी 3 जीरो। अब जोड़िए 0 5 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 0 0 0 1 यहाँ तक हुआ। इसको जोड़ेंगे तो 3 जीरो है और ये हो गया क्या हो जाएगा 125, मतलब 5 में 0 जोड़े 5, 2 में 0 जोड़े 2, 1 में 0 जोड़े 1, दशमलव के नीचे क्या लिखा है 150 तो इसका लिख देंगे 150, निशान क्या लगा माइनस। आप समझिए यहाँ घटाने वाला है तो थोड़ा सा इसको इसके पीछे देखो 1 अंक है इसके पीछे 3 है तो इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं, यानी लिखेंगे क्या 1007.5 इसके पीछे 00 और लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद इसका 3 डिजिट है और यहाँ पर दशमलव के बाद हमारा एक ही डिजिट था, मतलब एक ही अंक था। अब घटाइए 10 में से 5 गए कितना बचा 5, 9 में से 2 गए कितना बचा 7, 4 में से 1 गए कितना बचा 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 0 गए 7, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गए कितना बचा 8, यानी हमारा आंसर जो बना है क्या 9.5 का, यानी 10 माइनस 0.5 का जो होल क्यूब है इसका जो घन है वो है क्या 857.375 हमारा आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह चारों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए हो। देखिए दक्षता अभ्यास का सवाल नंबर दूसरा को हम देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, मान। ये हमें सवाल दिया है, इसमें हमें x माइनस वाई के मान दिए हैं, एक्स वाई के मान दिए। हमसे बताना किसका मान है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। कि पहले हम फार्मूला याद करेंगे क्या a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। हम यहाँ पर क्या रखेंगे, पहले इसको रखते हैं x माइनस वाई को, x माइनस वाई को रखे, इसका होल क्यूब कराए तो क्या हुआ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में क्या हो गया x माइनस वाई। हमने क्या किया, कुछ नहीं, जैसे पहले फार्मूला था a माइनस बी, इसको हमने रख दिया क्या x माइनस वाई, इसी के अनुसार सवाल को हमने खोल दिया। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आए, किसी को डाउट तो है नहीं, अगर होगा तो बताना। अब हमें क्या करना है, माइनस एक्स वाई के स्थान पर कितना रखना है 4, तो यहाँ हम रख देंगे क्या 4 का होल क्यूब बराबर, यहाँ पर क्या लिखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसका मान तो हमें दिया नहीं है, इसका हमें निकालना है, तो इसको लिखी रहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 गुणे एक्स वाई। देखिए एक्स वाई का मान कितना दे रखा है हमें 21, तो क्या रखेंगे 21 ब्रैकेट में। फिर देखिए एक्स माइनस वाई, इसका मान कितना दे रखा है 4। यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया है, ये फार्मूला है, इसके नीचे इस सवाल को रखा है, इसके नीचे इस सवाल को हमने रखा है, फार्मूला के हिसाब पर खोल दिया है और हमें ये दे रखा है, उसी को हमने रखा है कि एक्स माइनस वाई के जगह पर 4 लगाना है। इसको हमें ऐसे रखना क्योंकि इसका मान हमें निकालना है माइनस 3 गुणे, यहाँ पर गुणा का निशान होता है, ध्यान रखना सब में गुणा का निशान, और एक्स वाई के स्थान पर 21, फिर ब्रैकेट में लिखा एक्स माइनस वाई, यहाँ पर उठा रख दिए 4। यहाँ तक समझ में आया तो फिर आगे थोड़ा सा हल कर लीजिए। 4 के पावर 3 का मतलब बच्चे 4 से 12 कर देते हैं, ये गलत बात है। 4
का पावर 3 मतलब 4 गुणे 4 अपने आप में 3 बार गुणा, ना कि 4 को हम गुणा 3 से कराएंगे, ये गलत है, ये गलत है, इसको नहीं करना है, हमें इस तरह से करना है। तो क्या होगा 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो यहाँ पर कितना आ गया 64 बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। 3 से अंदर गुणा करिए तो 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6 माइनस के 63, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है 4। अब ये भी 4 क्या करेगा इसमें गुणा करेगा, तो 64 बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। 4 से गुणा करिए 4 3 12 2 हासिल 1 4 संग 24 1 हो गया 25 माइनस का क्या होगा 252। अब समझिए हमें इसका मान निकालना है, तो हम इसको अपने साइड लिखे रहेंगे क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये अपने साइड लिखा है क्या 64। जब यह माइनस का 252 उधर से इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 252। अब क्या करना है, कुछ नहीं, केवल जोड़ लेना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हुआ 2 और 4 हो गए 6, 5 और 6 हो गए 11 का 1 हासिल है 1, 2 1 हासिल हो गया 3 यानी 316। तो हमारा जो है यानी जो हमारा आंसर है वो क्या आया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 316। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया है। अगर ये सवाल समझ में आया है तो इसका अगला सवाल लगाइए, हम बता रहे हैं अभी। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा का दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। देखिए प्लस में है, मतलब यहाँ प्लस में है तो लगेगा क्या a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो सूत्र हो गया। इसके नीचे हमें लिखना है क्या p प्लस क्यू का होल क्यूब बराबर क्या होगा p क्यूब प्लस का q क्यूब प्लस का 3p और ब्रैकेट में p प्लस क्यू। ये हो गया हमारा क्या, कुछ नहीं, ये है हमारा सूत्र है। और ये हमने क्या किया, सवाल को इसके नीचे उठाकर रखकर उस फार्मूला के हिसाब से खोल दिया। अब हमें यहाँ दिया क्या है, अब हमें यहाँ दिया है पी क्यू के स्थान पे 5 रखना है, तो रख दीजिए 5 का होल क्यूब बराबर क्या लिखा है पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 गुणे, रुकिए यहाँ पर पी क्यू के स्थान पर 6 ब्रैकेट में p प्लस क्यू के स्थान पर 5। तो 5 के पावर 3 है तो बच्चे क्या करते हैं 5 गुणे 3 कर देते हैं, है ना। ये गलत है, 5 गुणे 3 नहीं करना है, हमको 3 बार 5 से गुणा कराना है, ये गुणा करना है 5 गुणे 5, ना कि ये 5 ते 15, ये गलत है, ठीक है। तो समझिए यहाँ 5 पचे 25 और 25 पंचे कितना होता है 125। जिन भाई साहब को ना समझ में आता हो वो 5 पचे 25 यहाँ लिखे, फिर उसके नीचे 5 लिखकर गुणा कराए, ठीक है, आएगा इतना ही। जैसे 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 दोबारा कितना आया 125। तो ये बन गया हमारा 125। फिर क्या हुआ पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। अब पहाड़ा यहाँ तो आपको आता ही होगा, 3 छंग कितना हो जाता है 18 और ब्रैकेट में क्या है 5, ठीक है। यहाँ पर गुणा है, ध्यान रखना, क्या लिखोगे 125 बराबर पी क्यूब और प्लस गुणा कराइए 18 पहाड़ा अगर आपको आता है तो सीधा गुणा कर दीजिए 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। अगर आप वो 18 का पहाड़ा आता है तो 18 पंचे हो गया 90, आता तो होगा ही, वैसे का 60 में थोड़ा पहुंच गए होगे। तो फिर आगे क्या होगा, बस हमें क्या करना है इसका साइड चेंज कर देना है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बनेगा। तो हम लिखेंगे पहले क्या, पहले लिखेंगे पी क्यूब क्यू क्यूब बराबर ये क्या लिखा अपने साइड 125, अपने साइड लिखा है 125 प्लस के 90 उधर से इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 90। अब इसको क्या करना है घटा लेना है, तो पी क्यूब प्लस का क्यू क्यूब बराबर 5 में से 0 गए 5 और 12 में से 9 गए 3, यानी इसका मान क्या आया 35, है ना। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान कितना आ गया 35। तो आशा करते हैं दोस्त कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और अगर ये समझ में आया है तो इसका अगला सवाल लगाइए। देखिए बालकों, ये हमारा सवाल तीसरा नंबर है, दूसरे का तीसरा नंबर सवाल। इसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं, इतने का हमें मान निकाल के देना है, वो x के जगह पर क्या लगा करके 3। तो जहां जहां x है वहां पर क्या रख दीजिए 3। देखिए यहाँ x है तो लिखेंगे x के स्थान पर क्या 3 और पावर कितना है 3, तो 3 लगा दीजिए प्लस 9 ब्रैकेट में x के स्थान पर क्या रखना है 3, इसका क्या कर दिए होल स्क्वायर प्लस 27 गुणे x के जगह पर क्या रखना है 3 और प्लस का क्या हुआ 27। अब आप समझ सकते हैं कि x के पावर 3 मतलब 3 बार गुणा क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 27 प्लस इसका कितने बार गुणा करेंगे 3 बार, यानी 3 गुणे 3 मतलब ये पावर कितना है 2 है 3 का, तो 2 बार गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9।
अब ये 9 गुणा किस में करेगा, ये आगे भी 9 है तो ये गुणा कर देगा 9 से, तो 9 9 कितना बन गया 81। यहाँ पर हो गया 81 प्लस ये क्या लिखा है 27 को 3 से गुणा कराओ तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल आए 2, 3 दूनी 6 2 8 और प्लस का क्या लिखा है 27। सबको जोड़ना है, चलिए जोड़िए कितना बनेगा 7 1 8 8 1 9 9 और 7 16 के 6 हासिल आए 1, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 एक हासिल 21, 216। आंसर हमारा बन गया 216। तो दोस्तों ये है दूसरा का तीसरा नंबर सवाल। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसका अगला सवाल लगे, देखिए इसका चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इसका हमें मान निकालना है। ये मान दे रखा है और ये मान दे रखा है, तो फार्मूला हमें क्या लगाना है माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर दिया है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको याद ही होगा। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस सवाल को इस फार्मूला के नीचे रखेंगे क्या 4x माइनस का 5z का होल क्यूब। a के नीचे क्या रखना है 4x का होल क्यूब माइनस b के नीचे रखना है क्या 5z का होल क्यूब माइनस 3 गुणे क्या रखेंगे a के जगह पर 4x गुणे z के जगह b के जगह पर 5z और ब्रैकेट में a के जगह पर 4x और b के जगह पर 5z। यहाँ तक आपको समझ में आई बातें। हमने फार्मूला लिखा है, इस सवाल को इसके नीचे लिखा है, फिर इस फार्मूला के हिसाब से हमने खोल दिया है a के जगह पर b और a के जगह पर 4x और b के जगह पर 5x। अब क्या करना है, हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है 4x माइनस 5z के स्थान पर 16, तो यहाँ पर रख देंगे 16 का होल क्यूब। इसका होल क्यूब कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका होल क्यूब कराएंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी बनेगा कि 4x गुणे 4x गुणे 4x, तो 4 चौक 16, 16 चौका बनेगा कितना 64, बन गया 64x क्यूब। ऐसे कराना है 5z का, तो 5z का कराओगे तो ये भी बनेगा 5z गुणे 5z गुणे 5z, तो 5 पचे 25, 25 पंचे 5 पचे 25 और 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और z के पावर 3 इसका गुणा करा दो तो 4 तें 12, 4 तें 12 और 12 पंचे होएगा 60 और गुणे में क्या होएगा x z, ये x और z। ब्रैकेट में हमें इसके स्थान पर क्या रखना है 16 रखना है। चलिए 16 लगा दीजिए। अब इसको हल करिए 16 गुणे 16 गुणे 16, 16 गुणे 16, तो 16 और 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 गुणे 16 का वर्ग होता है 256, 256 मतलब 16 गुणे 16। अभी एक 16 से और मल्टीप्लाई कराना है, तो एक 16 से और जब हम गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा 16 छक्का 96 के 6 हासिल आए 9 और 16 पंचे 80 और 9 89 के 9 हासिल आए 8, 16 दूना 32 और 8 हो गया कितना 40, कितना आ गया 4096 बराबर क्या लिखा है 64x के पावर 3 माइनस का 125 z क्यूब माइनस इसके स्थान पर हमें कितना रखना है 12 रख दीजिए, तो 60 गुणे 12 और गुणे क्या हो गया 16। और हल करिए थोड़ा सा तो बनेगा क्या 4096 बराबर लिखा है 64x क्यूब माइनस के 125 z क्यूब माइनस इसका गुणा कराई दो तो क्या हो जाएगा 12 छंग 72, 12 छंग 72, एक जीरो है इसकी जीरो लगा दीजिए, गुणे लगा दीजिए क्या 16, चाहे साथ में गुणा कर दीजिए सबका कितना आया है यहाँ पर कर लीजिए। हमें गुणा कराना है 60 गुणे 12 गुणे 16, तो 12 छंग 72, 12 छंग 72 यानी 720 को फिर 16 से गुणा करना है, तो 16 दूना 32 का 2 हासिला 1 और कितना होगा 16 सत्ते, तो 16 सत्ते कितना होता है 16 सत्ते 112 और हासिल कितना आया था, हासिल आया था 3, तो 16 सत्ते 112 और 3 हो गया 115, एक जीरो इसका कितना बन गया ये हाँ 11520, यानी अब बन गया टोटल क्या 11520। अब ये माइनस को इधर लेकर आओगे तो बन जाएगा प्लस, तो अब लिखोगे पहले क्या 64x क्यूब बनेगा क्या 64x क्यूब माइनस के क्या बनेगा 125 z क्यूब
और फिर बनेगा क्या, अपने साइड लिखा है 4096 और ये माइनस इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 11520। तो जोड़ लीजिए, 0 में 6 जोड़े तो कितना बन गया 6 और 2 में 9 जोड़े तो 9 2 11 का 1 हासिल है 1, 5 0 5 1 हासिल बन गया 6, 1 और 4 बन गया 5 और 1 बन गया यहाँ, यानी 15616। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 64x क्यूब माइनस के 125 z क्यूब और हमारा आंसर आ गया क्या 15616। ये बन गया आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर इसका अगला बता रहे हैं। चलिए इसका तीसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि इसका मान है, इसमें 4 विकल्प हैं, चारों में से कौन सही है ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखा है क्या 1 माइनस वाई का होल क्यूब, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है। तो आप चाहो तो पहले फार्मूला लिख लो, समस्या अगर हो रही है तो। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये तो फार्मूला होता है। इस सवाल को इसके नीचे लिख दो 1 माइनस वाई का होल क्यूब। हमें a के स्थान पर 1 और b के जगह पर y, तो 1 का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब माइनस 3 गुणे a के जगह पर 1 गुणे y के b के जगह पर y, a के जगह पर 1 b के जगह पर y, ब्रैकेट में 1 माइनस y। थोड़ा सा हल करना है, 1 का 3 बार गुणा करो, 1 एक नाम 1 माइनस का क्या बन गया y क्यूब और 3 एक नाम 3 माइनस के 3y और ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस y। 1 माइनस y के होल क्यूब का फार्मूला हमारा ये निकल के आया शुद्ध। अब इसमें हमें छांटना है कौन सही है, a नहीं, b नहीं, यानी पहला भी नहीं दूसरा भी नहीं, तो क्या तीसरा सही है, गुड, तीसरा सही है, ये है ना। क्या लिखा है 1 माइनस वाई क्यूब माइनस 3y और ब्रैकेट में 1 माइनस वाई, तो हमारा क्या है तीसरा सही है। आप लोग को करना क्या है कि सवाल को डायरेक्ट टिक नहीं मारना है, सवाल को इस तरह का हल करने की कोशिश करिए ताकि आपको फिर सवाल पिछला रिवाइज हो जाए, है ना। तो देखिए यहाँ तक, फिर अगला बताते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है, इसमें जो हम लोग फार्मूला, इसमें हम आपको शुरुआत में एक फार्मूला बताए थे, अगर आप लोग को याद नहीं है तो हम फिर से रिवाइज करवाते हैं। फार्मूला ये होगा कि इसे एक था a प्लस बी का होल क्यूब, ये तो आप जानते थे क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। एक फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ लगेगा माइनस ab। और एक फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ab। तो हमें यहाँ पर फार्मूला इसको लिखना है, किसको लिखना है, इसको। ये सवाल को लगाने के लिए हमें इस फार्मूला को लेकर चलना है, तभी हम इस सवाल को लगा सकते हैं। सवाल हमारा क्या लिखा है, पहले फार्मूला लिखते हैं a क्यूब और प्लस का b क्यूब और क्या हो जाएगा, ये बराबर होता है a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। और इस सवाल को इस फार्मूले के जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3। क्या लिख सकते हैं 2 के पावर, क्योंकि 2 के पावर 3 का मान क्या होता है, 8 ही तो होता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर क्या, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं प्लस x के पावर 3 तो लिखा ही है। अब हमें क्या करना है, जहाँ a है वहाँ पर 2, जहाँ b है वहाँ पर x, तो क्या लिखेंगे 2 प्लस x और यहाँ पर क्या लिखा है a का स्क्वायर, यानी a के जगह पर 2 का स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर प्लस b के जगह पर क्या रखना x का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस ab, a का मान क्या है 2 और गुणे b का मान क्या है x। हल करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 प्लस x और ये बन जाएगा क्या 2 दूनी 4 और प्लस का x स्क्वायर और माइनस का क्या बन जाएगा 2x। तो ये हमारा सवाल बनेगा a के पावर 3 के पावर 2 के पावर 3 और प्लस का x के पावर 3। तो ये हमारा आंसर बनेगा। अब इसमें चेक करिए कौन सा आपका सही है। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर कौन, पहला नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा, यस, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। पहला क्यों नहीं सही, क्योंकि यहाँ प्लस है, हमारे यहाँ माइनस है, बाकी और तो सेम है। तो हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये फार्मूला को आपको समझना है, इस पे सवाल बन सकता है, हो सकता है अगला सवाल इस पे ना लग जाए। तो आप लोग इन 3 4 फार्मूलों को याद रखना, तैयार रखना।